हेलो एवरीवन। आज हम इस 20 रुपये के छोटे से पेंसिल कलर से गौतम बुद्ध का पिक्चर बनाएंगे विद सम बैकग्राउंड सीनरी। हम सबसे पहले आउटलाइन बनाएंगे जो मेरा पहले से ही बना हुआ है। अगर आपको यह आउटलाइन पसंद आया हो और आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम सबसे पहले इस पिक्चर को 70% इरेज कर लेंगे ताकि कलर करने पर यह विजिबल ना हो। मैंने गौतम बुद्ध को हाईलाइट करने के लिए पेंट कलर का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरा पेंसिल कलर बहुत ही लाइट है। अगर आपके पास डार्क पेंसिल कलर है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें। अगर आप पेंसिल कलर से कोई भी पिक्चर बना रहे हो तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है पेशेंस, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि पेंसिल कलर बहुत ही स्लो वर्क करता है और ये बहुत ही बोरिंग होता है। इसलिए अगर आप धीरे वर्क करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा होगा। नहीं तो आपने स्टोरी तो सुनी ही होगी खरगोश और कछुए की, तो हमें कछुए की तरह वर्क करना है ताकि हम मंजिल तक पहुंच सकें, ना कि खरगोश की तरह जिसकी बैटरी रास्ते में ही लूज हो जाती है। अब जब तक आप ड्राइंग बनाते हो मैं आपको गौतम बुद्ध के बारे में कुछ बताती हूँ। आई होप यू लाइक इट। इनका जन्म 563 ईस्वी में पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, जहाँ इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया और गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए गए। इनकी माता महारानी महामाया और पिता राजा सुद्धोधन थे। सिद्धार्थ का मतलब होता है जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। इनके जन्म समारोह के दौरान एक साधु ने भविष्यवाणी की थी। कहा था ये बच्चा या तो एक महान राजा या फिर एक पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया से भरा था। यहाँ तक कि खेल में भी इन्हें खुद हार जाना पसंद था, लेकिन किसी को हराकर उन्हें दुखी देखना पसंद नहीं था। इन्होंने गुरु विश्वामित्र से वेद शिक्षा ली थी। इसके साथ साथ इन्होंने राजकाज और युद्ध की भी शिक्षा ली, जिसमें इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। सिद्धार्थ के पिता ने उनके लिए हर ऋतुओं के अनुसार वैभवशाली महल बनवाया था, जहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वहाँ वे अपनी पत्नी यशोधरा के साथ रहने लगे, जहाँ उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला गया। फिर उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। उनके पिता ने उन्हें रोकने के लिए हर तरह के सुख सुविधा का प्रबंध किया, लेकिन कहते हैं ना, जो लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। वैसे ही सिद्धार्थ को भी कोई भी चीज मोह माया बांध कर नहीं रख सकी। एक बार जब वे बगीचे की सैर पर निकले तब उन्हें एक लाचार बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। दूसरी बार उन्हें किसी के सहारे चलता हुआ एक रोगी दिखाई दिया। तीसरी बार उन्हें एक अर्थी मिली। उन्होंने सोचा, धिक्कार है इस जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। और चौथी बार उन्हें एक प्रसन्नचित्त सन्यासी दिखाई पड़ा। उसे देखकर वो बहुत खुश हुए। तभी सिद्धार्थ सब कुछ त्याग कर तपस्या के लिए चल पड़े। वह बिहार राज्य के राजगृह पहुँचे। वहाँ भिक्षा मांगी। फिर उन्होंने योग साधना सीखी, पर उससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। फिर वह तरह तरह से तपस्या करने लगे। पहले तो सिर्फ तिल और चावल खाकर अपनी तपस्या शुरू की। बाद में बिना आहार के उन्होंने 6 साल तक तपस्या की, पर वह सफल नहीं हुए। फिर उन्हें एक मध्यम मार्ग का पता चला कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है।
किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। फिर बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की और खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा। वहीं निकट के गांव में एक सुजाता नाम की स्त्री रहती थी, जिसने एक पुत्र को जन्म दिया था। वह पुत्र के जन्म के खुशी में पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में खीर लेकर पहुंची थी। उसी पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध तपस्या कर रहे थे। उसे तपस्या करते हुए सिद्धार्थ वृक्ष देवता प्रतीत हुए। फिर उसने बड़े ही आदर से उन्हें खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है वैसे आपकी भी मनोकामना पूरी हो। और कहते हैं ना, कर्म का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उन्हें सच्चा बोध हुआ और वह बुद्ध कहलाने लगे। जिस पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें यह बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का वह स्थान बोध गया कहलाने लगा, जो बिहार राज्य में स्थित है। और तभी से वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाने लगे। तो बताइए कैसी लगी आपको गौतम बुद्ध की ये रियल स्टोरी। हमारा आर्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, अब थोड़ा बैकग्राउंड ही सिर्फ बाकी है। थोड़ी ही देर में हम फाइनल रिजल्ट देखेंगे। तो आपको यह स्टोरी आर्ट बोरिंग लगी या इंटरेस्टिंग, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। And at the end, if you like this video, then like, share and subscribe for more videos. क्या आप आगे भी ऐसा स्टोरी आर्ट देखना पसंद करेंगे या नहीं? प्लीज़ कमेंट। कि आपको न्यू वे ऑफ स्टोरी आर्ट कैसा लगा? At the end, our art is also ready in interesting way.